हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए साइंस के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जीके जीएस लाया हूँ जो कि आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है वह सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए दोस्तों, पानी का रासायनिक सूत्र जो है यह H2O हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। देखिए, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह यह चांद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, पानी का क्वथनांक यानी कि उबलने का तापमान कितना होता है। तो देखिए, पानी के उबलने का तापमान जो है वह लगभग 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, जो पदार्थ ठोस से सीधे गैस में बदल जाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो देखिए, ठोस से सीधे गैस में बदलते हैं उनको कहेंगे अर्धवर्गमन। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। एक से बढ़ के एक ग्रुप डी वालों के लिए क्वेश्चन आंसर इस वीडियो पर मैं अपलोड करने वाला हूँ। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5, शरीर में रक्त के थक्के बनने में कौन सा तत्व मदद करते हैं। देखिए, रक्त का थक्का बनने के लिए जो तत्व मदद करते हैं यह हो जाएगा कैल्शियम। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है, या फिर पृथ्वी के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। तो यह आपका हो जाएगा क्रस्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत जो कि क्रस्ट होती है। चलिए अगला सवाल है, शरीर में पोषक तत्वों का संचारण किस प्रक्रिया से होती है। देखिए, पोषक तत्वों का संचारण जो है यह होता है संचलन से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विद्युत धारा की इकाई क्या है। दोस्तों, विद्युत धारा की इकाई यह हो जाएगा एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मनुष्य के लिए श्वसन में कौन सी गैस आवश्यक होती है। देखिए, श्वसन में जो गैस आवश्यक है यह गैस आपका हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज गति से चलती है। देखिए, ध्वनि जो है वह सबसे तेज गति से लोहा में चलती है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, ऊर्जा सूर्य से ऊर्जा किस रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है। तो सूर्य से जो ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है वह पहुंचती है विकिरण के द्वारा यानी कि रेडिएशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो ऑक्सीजन का परिवहन जो है वह लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि आरबीसी करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है। देखिए, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस यह ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। तो देखिए, हड्डियों एवं दांतों को मजबूत बनाने के लिए यह कैल्शियम आपका आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, हमारे वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो यह गैस नाइट्रोजन है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में पाचन क्रिया में सहायता करने वाला एंजाइम कौन सा है। देखिए, सहायक एंजाइम जो है पाचन क्रिया में यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी सभी, जैसे कि एमाइलेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, इस तरह के सभी जो एंजाइम है वह पाचन क्रिया में सहायक होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, प्रकाश वर्ष किसका माप है। दोस्तों, प्रकाश वर्ष जो है वह माप है दूरी का। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। तो दोस्तों, ध्वनि की गति जो है वह सबसे अधिक ठोस में होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दूध में प्राकृतिक रूप से कौन सा शर्करा यानी शुगर पाई जाती है। तो देखिए, सबसे अधिक मात्रा में जो शर्करा पाई जाती है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लैक्टोज। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। दोस्तों, मनुष्य के शरीर में टोटल हड्डियां जो है यह 206 होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, रासायनिक क्रियाओं में उत्पन्न ऊर्जा किस रूप में होती है। देखिए, रासायनिक क्रियाओं में उत्पन्न ऊर्जा यह होती है ताप ऊर्जा के रूप में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, ध्रुवीय क्षेत्रों में स्थित सूरज की रोशनी किस दिशा से आती है? तो देखिए ध्रुवीय क्षेत्रों में स्थित सूरज की रोशनी जो है वह उत्तर दिशा से आती है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23, जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से किस कारण से होते हैं? देखिए जलवायु परिवर्तन का जो मुख्य कारण है यह आपका हो जाएगा वायुमंडलीय गैसों का बढ़ना। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। ग्रुप डी के वालों के लिए ग्रुप डी एग्जाम देने वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जीके जीएस के, जो कि साइंस से है, और इस चैनल पर मैं जीके जीएस के भी क्वेश्चन लाता हूँ और साइंस जीके के भी क्वेश्चन लाता हूँ। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होते हैं? दोस्तों विद्युत धारा का प्रवाह जो है यह होता है इलेक्ट्रॉन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? देखिए सबसे हल्की गैस जो है यह हाइड्रोजन है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मनुष्य का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? देखिए इनमें से सबसे बड़ा अंग मनुष्य का यह हो जाएगा त्वचा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में कितनी प्रमुख प्रणालियाँ यानी सिस्टम्स पाए जाते हैं? तो देखिए प्रमुख प्रणालियाँ जो है वह टोटल 11 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, घने वनों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? देखिए घने वनों का जो मुख्य कार्य होता है यह होता है सभी, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए जलवायु का संतुलन बनाए रखना और वर्षा का प्रसार करना, वन्य जीवों का आवास बनाना। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे तेज गति से चलने वाला जीव कौन सा है? देखिए सबसे तेज गति से चलने वाला जीव यह चीता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में श्वसन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो देखिए मनुष्य के शरीर में श्वसन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है वह फेफड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? क्वेश्चन एक बार और रिपीट हो रहा है, पहले भी मैं बता चुका हूँ इसी वीडियो में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, ऑक्सीजन, जो कि जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस होती है। चलिए अगला सवाल है, वायुमंडल में सबसे अधिक पाए जाने वाली गैस कौन सी है? तो देखिए वायुमंडल में सबसे अधिक पाए जाने वाली गैस या नाइट्रोजन है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? देखिए सूर्य का प्रकाश जो है वह पृथ्वी तक 8 मिनट 20 सेकंड के आसपास पहुंचते हैं। तो देखिए आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण किससे प्रभावित करता है? देखिए किससे प्रभावित करता है? तो यह करता है सभी वस्तुओं को। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, प्रकाश की गति कितनी होती है? दोस्तों प्रकाश की गति जो है वह कितनी होती है? तो यह होता है कम से कम 3 लाख किलोमीटर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी का आकार कैसा है? दोस्तों पृथ्वी का आकार जो है यह भू अंडाकार है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग बस इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक से बढ़ के एक क्वेश्चन आंसर के वीडियोज इस चैनल पर अपलोड होने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो देखिए मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो है वह स्टेपिज की होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, सबसे बड़ी ग्रह कौन सा है? दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी बृहस्पति। जहाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पेड़ पौधे भोजन बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया का उपयोग करते हैं? तो देखिए पेड़ पौधे जो है अपना भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है, जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? दोस्तों इनमें से जो जल का शुद्धतम रूप है यह आपका हो जाएगा वर्षा का जल। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? दोस्तों हमारी आकाश गंगा का नाम यह हो जाएगा मिल्की वे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, लोहे पर जंग लगने का कारण क्या है? दोस्तों लोहे पर जंग लगने का जो मुख्य कारण है वह है ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, रक्तदान करने से शरीर को क्या लाभ होते हैं? दोस्तों रक्तदान करने से शरीर को मुख्य लाभ यह होता है नया रक्त बनने में मदद मिलती है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है, कौन सा विटामिन सूर्य की किरणों से प्राप्त होते हैं? तो देखिए विटामिन जो कि सूर्य की किरणों यानी रोशनी से प्राप्त होती है तो यह हो जाएगा विटामिन डी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी पर ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए पृथ्वी पर ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण यह हो जाएगा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, इंसानों में रक्त का रंग लाल क्यों है? देखिए इंसानों में रक्त का रंग जो लाल है यह मुख्य कारण होगा क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पानी को ठंडा करने पर वह किस तापमान पर बर्फ में बदल जाते हैं? देखिए पानी को ठंडा कितना ठंडा करे कि वह बर्फ में बदल जाए? तो मैक्सिमम 0 डिग्री सेल्सियस करने से वह बर्फ में बदल जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, वायु दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? देखिए वायु दाब मापने वाला यंत्र यह आपका हो जाएगा बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो देखिए मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यह यकृत हो जाएगा, यानी कि लीवर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 50, मनुष्य के कौन सी गैस आवश्यक है? देखिए मनुष्य के लिए जो गैस आवश्यक है यह ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? दोस्तों कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? यहाँ पर आपके कुछ ऑप्शन है, इनमें से राइट आंसर आपको कमेंट करना है। जी दोस्तों कौन सा होगा राइट आंसर इन ऑप्शन में से? आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट कीजिएगा। सो गाइस